नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां हापुड़ में हुए लाठीचार्ज पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर फूंका पुतला। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां सैदाबाद के संविलियन विद्यालय बरौना में धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिजनौर से है। बता दें कि धारा 376 भारतीय दंड संहिता की धारा है, जिससे पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या ये कहें कि कर रही हैं। इससे कई बेकसूर लोग पीड़ित भी हो रहे हैं और इससे कुछ डर के पहले ही समझौता कर लेते हैं, तो कुछ लोग इसके डर से घुट रहे हैं। ताज़ा मामले के अनुसार एक बुजुर्ग महिला, पुरुष और उसके बच्चे ऐसे ही एक मामले से पीड़ित हैं, जो इस तरह की जिंदगी से परेशान हैं और इससे निजात चाहते हैं। पीड़ितों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शबनम जहाँ है, मोहल्ला रागिब नगर, चांदपुर की रहने वाली हूँ। परेशान मैं इसलिए हूँ कि ये नाजिया जो है, ये मेरे यहाँ किराए पर आई थी अब से 2 साल पहले, 21 अक्टूबर को। इसने आके बहुत बवंडरबाजी की। लड़के से मेरी शादी हो गई इसकी, लेकिन शादी के बाद सुकून से नहीं रह पा रही है। आज दिन के झगड़े, पुलिस फसाद करती रहती है। 112 कम से कम मेरे मकान पे 200 बार पुलिस आ गई है। बच्चों को धमकियाँ दे रही है। मेरे लड़के को बलात्कारी के केस में फंसवा दिया, मेरे भाई का नाम ले दिया। मारना, पीटना, सामान का चुराना, ताले की चाबी है, कुछ सामान घर में से निकाल के बेच दिया, मशीन के तार तोड़ दिए। मेरी लड़की कॉलेज जा रही है, उसे भी धमकी दे रही है। शेरबाज के कॉलेज पढ़ रही है वो, कि मैं तुझे उठवा दूंगी, तू मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहने की है। इस तरह की है। मैं ये चाह रही हूँ सरकार से। मेरा लड़का बहुत परेशान होके सऊदी चला गया बगैर इत्तला के, तो मैं ये चाहती हूँ कि इससे मुझे, मेरे परिवार को मुक्ति। मेरा नाम शाहिद हसन है, मोहल्ला काजीजाद खान, रागिब नगर में रहता हूँ। मेरे लड़के का इस नाजिया से निकाह हो गया था लगभग 2 साल पहले। जब से ही इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। 5 लाख रुपए की डिमांड लगाती है। वक्त बेवक्त पुलिस थाना, ये वो, महिला थाना बिजनौर, महिला थाना चांदपुर, 112 नंबर वालों को बुलाती है। मैं बहुत परेशान हूँ और 5 लाख रुपए की इसलिए डिमांड रखी है। मेरा लड़का जो है वो सऊदिया इससे परेशान होकर चला गया है। हालांकि इस पर भी, इतनी परेशानी पे भी मैं इसको खर्च देता हूँ। मैंने पिछले 2 महीने में 7,500 रुपया दिया और इसको अपने पास भी खिलाया। इसकी फितरत ये है कि कपड़े जलाती है, इसने कपड़े जलाया है, बर्तन फेंकती है और पैसे लेने से इनकार भी करती है। जब मैंने इसको वीडियो दिखाई कि मैं पैसे दे रहा हूँ, तो इसके बाद पुलिस के सामने बोली कि हाँ मुझे पैसे दिए हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा इससे पीछा छुड़वाइए। मुझे सरकार से विनती है कि इसके बारे में फैसला करे। मेरे बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंचल कमेटी रामपुर के तत्वाधान में प्रहलाद कानून की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर उपस्थित वक्ता ने कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान को बदलने की साजिश कर रही है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से हिंदू मुस्लिम में मतभेद और दोनों में आपसी लड़ाई का प्रचलन हो गया है। देश की सीमाओं पर काफ़ी तनाव हो गया है। अभी मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं। प्रवक्ता प्रोफेसर त्रिवेणी गुप्ता ने कहा कि प्रखंड में निम्न व्यवस्था चौपट है। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देकर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलवाया जाए। विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। समय पर अनुदानित विद्यालयों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जी मैडम जी, आप अपना परिचय देते हुए आपकी मुख्य मांगे क्या है, उस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी, मैं प्रोफेसर कमला सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में HOD थी पॉलिटिकल साइंस की, और मैं समाज सेवा का काम करती हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर सभी प्रखंडों पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और आज हम लोग रामपुर में धरना दे रहे हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीति है,
चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। जी जी। हम हमेशा ही उसका विरोध करते हैं और जनहित में काम करने का आह्वान करते हैं। जो भी काम हो वो किसान और मजदूरों के हित में हो, गरीबों के हित में हो, बेरोजगारों के हित में हो, हम उसका समर्थन करते हैं। आज जो है देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, देश में जाति पाति का नारा दिया जा रहा है और सनातन धर्म के नाम पर और राम श्री राम के नाम पर आज जो है लोगों में बिलगाव पैदा किया जा रहा है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अधिवक्ताओं द्वारा लगातार हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आज बार काउंसिल के आदेश पर मुरादाबाद के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम का पुतला भी फूंक डाला। पुतला फूंकने के बाद अधिवक्ताओं ने कहा कि हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की वह निंदा करते हैं और हापुड़ के एसएसपी और डीएम को निलंबित करने की मांग करते हैं और कहा कि अगर इन अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं का ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के प्रोटेस्ट के दौरान कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। सेक्रेटरी साहब, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अरविंद मोहन मल्होत्रा है। सर क्या प्रोटेस्ट था आज? प्रोटेस्ट आज ये था कि अधिवक्ताओं पे जो अत्याचार हुआ है हापुड़ में पुलिस प्रशासन द्वारा, उसके विरोध में यूपी बार काउंसिल के नेतृत्व में दी बार एसोसिएशन मुरादाबाद के अध्यक्ष सेक्रेटरी की महोदय के नेतृत्व में बार के समस्त सदस्य इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया है यहाँ पे और पूरा विरोध किया गया है ताकि जो वहाँ के तत्कालीन जो सीओ हैं और डीएम एसएसपी हैं उनका निलंबन हो और अधिवक्ता प्रोटेक्शन जो है हमारा वो लागू हो और भी जो समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की वो पूरी हों, मांगे जो पूरी हों। इस वजह से सब अधिवक्ताओं ने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया। और बार आगे की रणनीति जैसे बार काउंसिल का नेतृत्व होगा वो हमारी बार उनके नेतृत्व में अपने सदस्यों के माध्यम से आगे नीति बढ़ाएगी। अभी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जारी रहेगा। कब तक रहेगा? कुछ ये अनिश्चितकालीन है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक सीओ और एसएसपी का निलंबन नहीं होगा और उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। आज विकासखंड सैदाबाद के सिविलियन विद्यालय बरौना में विश्व हिंदी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंदी दिवस पर बच्चों द्वारा विद्यालय के प्रत्येक कक्ष को गुब्बारे व रंगोली आदि से सुसज्जित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापक द्वारा रिबन एवं केक काटकर हिंदी दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अध्यापक राजकुमार द्वारा बच्चों को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के बारे में विस्तृत वृत्तांत बच्चों को बताया गया। बच्चों ने बड़े ही हाव भाव से सुना और सेलिब्रेट किया। इस कार्यक्रम को सफलता का रूप देने में वरिष्ठ शिक्षिका नीरजा श्रीवास्तव व अनुदेशक अर्चना कुशवाहा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह, अध्यापक नीरज श्रीवास्तव, नीरज वर्मा, अर्चना कुशवाहा, रंजना जायसवाल, अलीजा फातिमा, अनुदेशक रसोईया व भारी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर वार्ड क्रमांक 5 जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं आम आदमी पार्टी सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय नेता राजा कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हम जनता के समक्ष जाकर केजरीवाल की गारंटी घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस शासनकाल के समय की विकास विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष रखकर आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर प्राथमिकता के साथ दिल्ली और पंजाब में काम किए हैं। इस मॉडल को हम मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार आने पर लागू करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान रीवा के SF ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें विशाल जन समूह एकत्रित होता है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में
सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आप लोग ग्राउंड लेवल पर पार्टी के प्रसार के लिए जनता के समक्ष जा रहे हैं। कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं और कैसे जन समर्थन इकट्ठा कर पाएंगे आप लोग? देखिए, ऐसा कि पार्टी का जो काम है और आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब में चल रहा है, क्षेत्र के मतलब जनता के लिए, गरीबों के लिए, वही अपन पार्टी का जो आदेश है तो सिमरिया विधानसभा में जन जन तक गारंटी पहुंचा रहे हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जन जन तक पहुंच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और आने वाला समय पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो क्या कैसा निर्णय लेता है। केजरीवाल जी की गारंटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? जैसे स्वास्थ्य 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, आप दिल्ली चाहे पंजाब चले जाइए हॉस्पिटलों में, वहाँ यही सुविधाएं हैं। और चाहे शिक्षा की गारंटी ले लीजिए, शिक्षा में चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अमीर का लड़का हो, सभी के लिए एक समान है। वहाँ कोई फीस नहीं, फ्री शिक्षा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी एवं मतदान के प्रति जागरूकता हेतु तहसील बड़नगर के पिछले विधानसभा चुनाव में 75% से कम वोटिंग वाले मतदान केंद्रों के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के 7 एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 16 मतदान केंद्रों में जागरूकता रैली और बैठकों का स्वीप गतिविधि प्लान तैयार किया गया। इंगोरिया के मतदान केंद्र 107 इंगोरिया एवं मतदान केंद्र 93 चिखली में अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर शिवानी तरेटिया की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। एसडीएम एवं उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा गली और मोहल्लों में जाकर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया एवं निर्वाचन से संबंधित जानकारी दी गई। जागरूकता रैली में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बड़नगर प्रदीप पाल, नायब तहसीलदार इंगोरिया जीएस परिहार एवं भारी संख्या में शामिल लोगों को मतदाता जागरूकता से संबंधित मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह मतदान केंद्र 103 इंगोरिया एवं मतदान केंद्र 93 चिखली में मतदाता जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम जनप्रतिनिधियों नागरिकों से मतदान जागरूकता पर चर्चा की जाकर मौजूदा लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही मताधिकार का प्रयोग करने एवं अपने आसपास अन्य लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने को कहा गया। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर मनमानी का खेल चल रहा है। आदेशों का उल्लंघन कर बसें सीधे हाईवे रोड से ही गुजर जाती हैं। इधर सुभाष तिराहा पर बसों को खड़ा कर सवारियों को उठाने का कार्य किया जाता है, जिससे जाम लगता है और इसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। इसी को लेकर आज अधिकारियों ने रोडवेज बसों को बस स्टैंड पर लाने के लिए सुभाष तिराहा पर अभियान चलाया। उप जिलाधिकारी महोदय सीओ साहब के निर्देशन में आज रोडवेज बसों को बस स्टेशन पर भेजा जा रहा है। चौराहे पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं की जाएगी, इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है ऊपर हाईवे पर निकल जाती हैं काफ़ी बसें, उनके लिए क्या व्यवस्था? उस पर भी रोक लगाएंगे, सारी गाड़ी बस अड्डे पर आए, इसके लिए हम लोग हर एक डिपो के लिए पत्र लिखेंगे और इसमें हम लोग आवश्यक कार्रवाई कराएं। जो गाड़ी बाईपास लेके जाएँ उन पर आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भारत संघ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज अपर जिला पंचायत अधिकारी को ज्ञापन देकर सफाई कर्मियों की समस्याओं का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया। दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि लगभग 200 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है। इसके कारण उनके वेतन पर भी असर पड़ रहा है। ज्ञापन में समस्या को तत्काल दूर कर कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन में कर्मचारियों को एनपीएस में हो रही कटौती के संबंध में प्रविष्टि युक्त पासबुक उपलब्ध कराए जाने, कर्मचारियों के अवशेष देयकों का तत्काल भुगतान किए जाने तथा समान वेतन दिए जाने की भी मांग की गई है। इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की इन मांगों को तत्काल पूर्ण किए जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से वार्ता की जाएगी और हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मेरा नाम भारत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रीमान जिला पंचायत अधिकारी महोदय झांसी को एक ज्ञापन हम लोगों को देना था और ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग ऊपर गए तो व्यक्तिगत कारणों के चलते हमारे श्रीमान जिला पंचायत अधिकारी महोदय झांसी हम लोगों को कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले, क्योंकि हमको ये बताया गया कि उनकी व्यक्तिगत कारणों के चलते वो अवकाश पर हैं। लेकिन उपस्थित हमको अपर डीपीआरओ महोदय हमको उपस्थित मिले। उन्होंने हमारा ज्ञापन रिसीव लिया और हमारी समस्या को सुना। क्या हमारी जो मांग है वो मांग ये है कि हमारे जनपद में लगभग 200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको प्रथम एसीपी का लाभ 10 साल का लाभ नहीं मिला है और उनकी वजह से उनको कम वेतन प्राप्त हो रही है। तो मेरा कहना ये था कि जिन लोगों को एसीपी का लाभ नहीं दिया गया है उनको एसीपी का लाभ दिलाया जाए शीघ्र। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमको ये मिला है कि समिति चूंकि डीपीआरओ महोदय तो हमारे थे नहीं, अपर डीपीआरओ महोदय ने ये कहा हम लोगों से कि हम इस पर विचार करेंगे और साहब से वार्ता करेंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री भारत सिंह द्वारा तो ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु आए थे 5 सूत्री। चूँकि डीपीआरओ साहब नहीं मिले हैं, एपीडीओ साहब को 5 सूत्री मांगों के लिए कहा गया है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। अगर उनके द्वारा मांगें यहाँ से नहीं की जाती हैं तो हम लोग जिलाधिकारी और शासन स्तर पर भी इसके लिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या राजेश तिवारी, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद झांसी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर के मोहल्ला गोविंद नगर के महिला व पुरुष जिलाधिकारी ललितपुर के आवास पर पहुंचे और ज्ञापन दिया। बिजली के तारों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए जूझ रहे हैं, बिजली की समस्याओं से और मांग कर रहे हैं बिजली की सुविधा की। नाम है आपका? बंधु साहब। कहाँ के निवासी हैं आप? नगर। अच्छा, क्या समस्या लेकर आज आप आए? समस्या 1 महीने पहले आए थे, एप्लीकेशन दी थी। जो जेरी साहब हैं उनको एप्लीकेशन दी तो वो एप्लीकेशन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब दोबारा आए, एक बार और आए थे तो लाइट आती है, केवल मीटर जलता है। 3 बजे लाइट चली जाए, बिल बराबर आता है। तो कैसे रह रहे हैं आप बिना लाइट के? अब वो आते हैं, जोड़ जाते हैं, फिर दोबारा लाइट चली जाती है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो लाइट समस्या है, वो केबल खराब है, एक बार केबल भी गिर गई। बिना लाइट के आप कैसे जीवन काट रहे हैं? काट रहे हैं, अब नहीं है लाइट तो रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हैं आप लोग? अच्छा, क्या समस्या लेकर आज आप आए हैं? लाइट की का है कि केबल की बहुत ज्यादा जल गई, पूरी टूट के गिर रही नीचे। तो वहाँ भी कोई, जैसे बिजली विभाग में गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। कब से ऐसी समस्या बनी हुई है? 4 महीने हो गए। 4 महीने से बिना बिजली के आप 4 महीने से रह कैसे रही हैं? वो तो जुड़वा लेते, उनकी स्टाफ आती थी तो जोड़ देती थी, ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विगत दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के सीकर में एक सभा के दौरान बसोर समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में आ गए। इसके बाद अखिल भारतीय बसोर समाज समिति के तत्वाधान में व शिवा बंसल के नेतृत्व में हजारों लोग रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करने की मांग की। साथ ही बसोर समाज ने रीवा कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से दिनेश बंसल व फूल चंद्र बंसल सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है।
बताइए, अभी आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या आपकी मांगे हैं और क्यों मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? हाल फिलहाल में एक वीडियो आया है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो एक व्यक्ति से डिबेट कर रहे होते हैं और इस डिबेट के दौरान उस व्यक्ति का ये कथन होता है कि बाबा जी हम भी ब्राह्मण हैं, और उसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण हो तो क्या हम बसोर हैं। मतलब बसोर को इस प्रकार से उसमें हाँ चिन्हित किया गया इस प्रकार से, जैसे बसोर समाज कोई अपमानजनक, मतलब बसोर कोई अपमानित चीज़ होती है, कोई अछूत अस्पृश्य जात हो, उस प्रकार से जैसे संविधान लागू होने से पहले होता था। और इस वाक्य को लेकर बसोर सम्मान अपमानित हुआ है और इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा। क्या ये पूरे प्रदेश में इस तरीके से लोग ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या फिर रीवा जिले से? ये राष्ट्रीय स्तर का ये विरोध हो चुका है। तो उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की क्या मांग रखी है? उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि उनके ऊपर ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवा बंसल और बसोर समाज विकास समिति से हैं। एक समाज सेवक हूँ। सामने बताइए, क्या आपत्ति आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से? सर, इसके प्रति तो हमारे समाज को बहुत बड़ी आपत्ति है, क्योंकि एक कथावाचक द्वारा जिनको शास्त्री की उपाधि मिली हुई है, उन्होंने राजस्थान में सीकरी जिला में और सदर थाने में उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा में के दौरान, और बहुत सारे उसमें हमारे समाज के लोग, महिलाएं और पुरुष रहे होंगे, जिनके प्रति उन्होंने बसोर शब्द का उच्चारण करके जात सूचक उनको एक तरह से गाली दी है, और ये बहुत अपमान की बात है। इसमें हमारे बसोर समाज का पूरी आत्मा ही नहीं, पूरे समाज के लोगों का जो है बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। हम लोग आंतरिक रूप से बहुत दुखी हैं कि इस तरह से किसी एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा हमारे समाज की निंदा की जाती है, जबकि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इनको राष्ट्र का कई धारा लगनी चाहिए, SC एक्ट की धारा लगनी चाहिए। भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को जात सूचक शब्द के करके गाली दे, चाहे वो शास्त्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरा ये निवेदन है शासन से, राष्ट्रपति महोदय से, कि इनके प्रति रासुका एक्ट लगाया जाए और SC एक्ट का भी कानूनी कार्रवाई करके सजा दी जाए और सख्त सजा दी जाए। हमारे बसोर समाज के पूरे देश के लोगों के आह्वान करता है कि इनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी प्रशासन से और राष्ट्रपति महोदय से, कलेक्टर महोदय। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।